उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला लिया कि लगभग 27,000 प्राइमरी स्कूलों को मर्जर करने की योजना लिए हुए, जिसमें पहले चरण में उन्होंने 5,000 स्कूलों का मर्जर किया हुआ है। इसके खिलाफ पूरे प्रदेश भर में रसोइया संघ आज ये प्रदर्शन कर रहा है। और अगर 5,000 रुपये बंद हो रहे हैं स्कूल, तो आप समझिए कि हर प्राइमरी स्कूल पे रसोइया हैं, काम करने वाले लोग हैं। और पहले ही चरण में सबसे ज्यादा अगर किसी पर असर होने जा रहा है तो जो रसोइया के कर्मचारी हैं, जो बहुत ही नॉमिनल वेतन पे काम कर रही थी, मामूली मानदेय था 1,000 रुपया, वो भी समय मिले या न मिले, लेकिन वो सबसे ज्यादा बेरोजगार होने का खतरा रसोइया भवनों पे पड़ रहा है। इसके खिलाफ हम लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ शिक्षा पे बहुत बड़ा असर पड़ने जा रहा है। आप देखिए, मर्जर की कार्रवाई में जो सबसे बड़ा शिक्षा पे बात होगा वो बच्चियों की शिक्षा पे होगा, क्योंकि आपका स्कूल मर्ज होकर 1.5-2 किलोमीटर दूर जाएगा और कोई भी अपनी बच्ची को, जो उत्तर प्रदेश का हालात है लड़कियों के लोग को लेकर, 1-2 किलोमीटर अपनी बच्चियों को भेजेगा नहीं पढ़ने के लिए। इसलिए शिक्षा पे ही सबसे ज्यादा हमला है और यह सरकार शिक्षा से सबसे ज्यादा चिढ़ रही है। एक तरफ अभी आपने देखा, मैं 2 तारीख हम लोग पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रहे थे कि पूरे तराई के इलाकों में उत्तर प्रदेश के 500 मदरसों को सील किया गया है। 500 मदरसों को सील, जो आप लोगों के रिकॉर्ड में नहीं आया होगा। हम लोगों ने पूरी एक जांच टीम बना के 4 दिन का दौरा किया। 500 मदरसों को सीज किया गया है, जिसमें 50,000 बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। 50,000 उधर मदरसों से वंचित कर रहे हैं और 5,000 के आसपास आप सीलबंदी करके प्राइमरी स्कूलों को शिफ्ट कर रहे हैं। तो यह सरकार जो अपने नागरिकों को शिक्षा देनी इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, उससे पीछे भाग रही है। और वो चाहती है कि हमारा जो आने वाली पीढ़ी है वो बहुत शिक्षित न हो, जाहिल हो, जो हमारे लिए सवाल जवाब न कर सके, जो हम कहें वही बात माने। ये शिक्षा को इसलिए हमला कर रही है और शिक्षा के बदले हमको बेरोजगार और मजदूर बना देना चाहती है, गरीब बच्चों को, इसलिए मर्जर किया जा रहा है। स्कूलों को बंद किया जा रहा है, अदारों को खिलाफ खोला जा रहा है, क्या करना चाहिए? हाँ, ये भी आप देख लीजिए। आप इस बात को देखिए कि सबसे ज्यादा इधर कंपोजिट दारू खाने के नाम पर, शराब के नाम पे हर गांव में 1-1, 2-2 शराब खाने बनाए गए। 500 से 600 आपके गांव हैं, अब 1500 के आसपास हमको लग रहा है कि पूरे शराब की दुकानें खोली गई हैं। तो ये एक थियरी है, सिस्टम है कि अपने नागरिकों को जितना ज्यादा नशा में आप डुबा देना चाहेंगे आपको आराम होगा, क्योंकि नशे में जब समाज डूब जाएगा तो आपसे कोई सवाल जवाब नहीं करेगा। चाइना में अंग्रेजों ने यही किया था, पूरा चाइना को अंग्रेजों ने अफीमची बना दिया था। अफीम के कारखाने हिंदुस्तान में हुआ करती थी और यहाँ से जाके चाइना में बेचा जाता था। आपके खुद गाजीपुर में अफीम की फैक्ट्री थी। तो ये सत्ता का एक थियरी होता है कि अपनी जनता को ज्यादा से ज्यादा किसी नशा में डुबो देना। तो आप एक बात देखेंगे कि सरकार तेजी से शराब खाने जो खोल रही है उसी आधार पे खोल रही है। और एक सही बात आप कह रहे हैं कि शिक्षा के संस्थानों को बंद किया जा रहा है और शराब खानों को खोलने में बड़ी ये सरकार आगे है। जगह जगह नए शराब खाने खोले जा रहे हैं। सरकार कहती है कि स्कूल में बच्चे नहीं है या कम है, उनको बंद किया जा रहा है। अभी कल परसों से एक टीवी पे वायरल हो रहा है, बीबीसी का एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है। एक बच्ची है तेलंगाना में, जो सिंगल एक बच्ची जा रही है और बीबीसी अपना ये वीडियो वायरल कर रहा है। और बड़े पत्रकार हैं जो देश दुनिया के, वो उससे बच्ची से इंटरव्यू ले रहे हैं और वो वायरल हो रहा है। और तेलंगाना में एक बच्ची के लिए वो स्कूल खुला हुआ है और पढ़ा रही है। एक बच्ची के लिए जो जाती अकेले वो स्कूल में पढ़ रही है। और आप हमारे यहाँ क्या फैसला लिया जा रहा है, 50 बच्चे जहाँ जिन स्कूल पर रहेंगे हम पढ़, उस स्कूल को मर्ज किया जा रहा है। किसी भी सरकार की सबसे पहली जिम्मेदारी क्या होती है, हम और आप पैसा देते हैं, टैक्स देते हैं और वो टैक्स जाके जब जमा होता है और उससे देश और प्रदेश चलता है। तो हमारे टैक्स के पैसे से सरकार की जो सबसे पहली जिम्मेदारी होती है, हमारी शिक्षा, हमारे स्वास्थ्य, हमारी सुरक्षा, 3 चीज की सरकार जिम्मेदारी लेती है, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा। तो शिक्षा से हम बताना चाहते हैं कि शिक्षा आने वाली आपकी भविष्य की पीढ़ी तैयार करती है, जो नागरिक बनते हैं, जो उसमें वैज्ञानिक, डॉक्टर, रिसर्चर बन सकते हैं। तो इनके लिए आप पैसा का बहाना कैसे कर सकते हैं? इनके लिए तो आप तरह तरह के बजट घटा सकते हैं। आप 400 करोड़ रुपया लगा के जो तेल एक तालाब में फूंक के दिया जलाते हैं उसको रोक सकते हैं। आप 2,000 करोड़ खर्च करके जो अगरबत्ती जला के कहीं जलाते उसको रोक सकते हैं, शिक्षा के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पे। लेकिन आपकी खर्च की प्राथमिकता क्या है? आप एक बड़ा तालाब खोदते हैं, उसको कड़ुआ तेल से भरते हैं और उसमें एक बत्ती जलाते हो, कहते हैं कि देखिए हमने एक बड़ा तालाब में दीपक जलाया, और 2,000 करोड़ रुपया आप दीपक जलाने में खर्च करते हैं। तो आप प्राथमिकता क्या तय किए हुए हैं? ये मामला है कि यहाँ गरीब गुरबे मजदूरों की प्राथमिकता आप में नहीं है। आप गरीबों मजदूरों के बच्चों के खिलाफ हैं, आप उसमें काम करने वाले रसोइयों के खिलाफ हैं और आप केवल एक बाहरी प्रोपेगेंडा दिखा रहे हैं जहाँ 2,000 करोड़ खर्च करके दिया बत्ती जला रहे हैं। ये आपकी प्राथमिकता है, धर्म का मामला है, यही प्राथमिकता है उनकी, यही प्राथमिकता। मनुष्य उनके लिए, नागरिक उनके लिए प्राथमिकता नहीं है, उनके लिए
रिलीजन धर्म प्राथमिकता है। प्राइवेट स्कूलों में मनमाने चल रहे फीसों का लगातार हर महीने बढ़ाया जा रहा है, किताबों का दाम भी बढ़ाया जा रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? यह धीरे धीरे करके शिक्षक जब जैसे मैंने कहा कि किसी भी सरकार की सबसे पहली जिम्मेदारी होती है अपने नागरिक को शिक्षित करना, यानी उसकी जिम्मेदारी होती है कि शिक्षा का जिम्मेदारी, स्वास्थ्य और सुरक्षा की। तो ये सरकार ये तीनों से पीछे भाग रही है। आप देखिए निजी अस्पतालों का निजीकरण, बड़े बड़े अस्पताल का निर्माण, स्कूलों का बड़ा बड़ा निजीकरण, जैसे बड़े बड़े स्कूल 6-7 हजार रुपए फीस का निर्माण, और एक तरह से यह हमला है बच्चे गरीब मजदूरों के ऊपर शिक्षा का। मनुस्मृति कहती है कि गरीब कमजोर को पढ़ने नहीं देना है, नहीं पढ़ने देना। तो आप संविधान के दौर में आप रोक नहीं सकते, लेकिन एक रास्ते से आप रोक सकते हैं। आप एक रास्ता बना के गरीब बच्चों को रोक सकते हैं। आप 2 करोड़ फीस कर देंगे MBBS का, तो गरीब का बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, रोक दिए। आपने कुछ नहीं किया, आपने एक बॉर्डर लाइन खींचा कि हम 2 करोड़ इंजीनियरिंग का फीस लेंगे, 2 करोड़ फीस कर दीजिए, रुक जाएगा। तो इसी दायरे में मनुस्मृति को आधुनिक ढंग से कैसे लागू किया जा रहा है, फीस बढ़ाकर गरीबों के बच्चों को पढ़ने से रोक देना। तो ये टैक्टिक्स अख्तियार किया जा रहा है। सरकार आप लोग की मांगे नहीं मानती तो अगला काम क्या है? ये डेमोक्रेसी का देश है, लोकतांत्रिक देश है। ये सवाल को लेकर जनता को जागरूक करने की जरूरत है। यही जनता उनको चुन के सरकार बनाई हुई है, जो आपके बीच आई है, यही जनता चुनी हुई है, वो सत्ता में बैठे हुए हैं। लेकिन ये जाकर इन्हीं जनता के खिलाफ वो काम कर रहे हैं, इन्हीं जनता के खिलाफ वो काम कर रहे हैं। इस बात को जनता के बीच हम लोग ज्यादा बात लेकर जाएंगे, जागरूक करेंगे। ये देखिए आम जनता के खिलाफ ये सरकार अब काम कर रही है। खास पूंजीपतियों, अपने कुछ चहेते लोगों को, जैसे कारपोरेट बिजनेसमैन, कारपोरेट अस्पताल चलाने वाले, कारपोरेट स्कूल चलाने वाले, उनके साथ ये खड़ी है, और ये जनता खुद उनको सत्ता से बाहर करेगी। इस बात को हम लोग लेकर जनता के बीच जाएंगे और ये बात उठाएंगे।